हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय महाकाल। विनायक चतुर्थी की आप सभी को बधाई हो। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इसके जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी विघ्नों का नाश होता है। इस दिन प्रभु को विशेष चीज़ों का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे गणपति बप्पा प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में शुभ और मांगलिक कार्यों में सर्वप्रथम शिव के पुत्र गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को चतुर्थी तिथि समर्पित है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति बप्पा की उपासना की जाती है। साथ ही सभी विघ्नों से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं जून माह में चतुर्थी तिथि कब मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 जून को दोपहर 3:44 से शुरू होगी और इसके अगले दिन 10 जून को दोपहर 4:14 पर समाप्त होगी। ऐसे में विनायक चतुर्थी व्रत 10 जून को किया जाएगा। चतुर्थी व्रत का महत्व। चतुर्थी तिथि पर भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इससे जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विघ्नों का नाश होता है। इस दिन प्रभु को विशेष चीज़ों को भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान गणेश को मोदक बहुत पसंद है, तो यह मोदक का भोग अनिवार्य रूप से लगाएं। इससे गणपति बप्पा प्रसन्न होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा के दौरान गायत्री मंत्र और शुभ लाभ गणेश मंत्र का जाप अवश्य करें। उपाय। विनायक चतुर्थी की पूजा के दौरान गणेश की दुर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी काम बनने लगते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन आप गणपति जी को 5 इलायची और 5 लौंग के जोड़े चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपको अपने कार्य में निश्चय सफलता मिलेगी। पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के शुभ दिन पर प्रातःकाल स्नान आदि करके लाल या पीले वस्त्र धारण कर लें। पूजा स्थल पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। अब उन्हें दूर्वा, फल, फूल उनकी चरणों में अर्पित करें। इसके बाद उन्हें मोदक, लड्डू का भोग लगाएं। फिर दीपक जलाकर भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में भगवान गणेश को प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें। पूरे दिन फलाहारी व्रत रखकर अगले दिन पंचमी तिथि में व्रत का पारण करें। आइए विनायक चतुर्थी की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव एक नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल के निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलता रहा और लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया कि वह बालक लंगड़ा हो जाएगा, और जिसके बाद वो बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ़ कर देने को कहा। बालक को बार बार निवेदन करते देख माता ने कहा कि अब श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन वह एक उपाय बता सकती हैं जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता पार्वती ने उपाय बताते हुए कहा कि षष्ठी वाले दिन पूजा करना और व्रत की विधि का पालन करना सच्चे मन से, तो इस श्राप का निवारण हो सकता है। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा से पूर्वक और संपूर्ण विधि अनुसार व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन दिया। भगवान गणेश ने इस बालक से उसकी इच्छा पूछी।
तभी बालक ने गणेश जी से माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा को जाहिर किया। गणेश जी ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज़ होकर कैलाश छोड़कर कहीं चली गई थी। जब शिवजी ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो, उसने बताया कि गणेश की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को रखा। फिर उसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आईं। तो ये थी विनायक चतुर्थी की कथा। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। जय महाकाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।